प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे काव्य भाग, और काव्य भाग में प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे कविता तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और रामचरितमानस। प्यारे बच्चों, हमने कवितावली के बारे में पढ़ लिया था। कवितावली की व्याख्या हमने की थी, जिसमें 2 कवित और 1 सवैया था, और उसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर हमने आपको करवाए। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी उनकी पुस्तक है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। रामचरितमानस से ये कविता ली गई है, और इस कविता में लंका कांड से है, और कवि तुलसीदास जी ने बहुत माध्यम से बताया है कि किस तरह से भगवान भी धरती पर आकर के एक मनुष्य की तरह पीड़ा को सहन करता है, अर्थात धरती पर आकर के भगवान को भी कष्टों को सहन करना पड़ा है। इसलिए आम आदमी को दुखी नहीं पाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। कितने कष्टों भरी जिंदगी जी श्री रामचंद्र जी ने, ये बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताई है। प्यारे बच्चों, 7 कांड हैं रामचरितमानस में। यह लंका कांड से अवतरित है। लंका कांड में जिस समय मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, उसी समय श्री रामचंद्र जी के सहायक बनकर हनुमान जी उनके लिए सुसैन वैद्य से परामर्श लेकर के दवाई लेने के लिए, अर्थात बूटी यानी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर चले जाते हैं। और उस समय सुसैन वैद्य के द्वारा बताया हुआ है कि सूर्योदय से पहले बूटी आनी चाहिए। कितना कठिन कार्य है, कितना मुश्किल भरा कार्य है। यदि मन में जज्बा हो तो प्रत्येक कार्य सफल हो जाता है। जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के सेवक हनुमान जी में जोश और उत्साह था, उन्होंने वो कार्य बड़े बेखूबी से निभाया है। वे पर्वत पर गए, पर्वत पर भी उन्होंने बहुत सारे कष्टों को सहा, आते जाते बहुत सारे कष्टों को सहा, और सुबह 4 बजने को हो गए, सारी वानर सेना परेशान हो गई। भगवान श्री राम रोने लगे, विलाप करते करते प्रलाप करने लगे कि अब मैं भाई को नहीं जिवा सकता हूँ। ऐसे समय में जड़ी बूटी लेकर के, अर्थात पूरे पर्वत को लेकर के हनुमान जी प्रकट हो गए। ऐसे समय में सभी खुश हो गए। वहाँ का वर्णन है जब भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जब अयोध्या के ऊपर से हनुमान गुजर रहे थे, वहाँ पर भरत ने एक ऐसे जाते हुए विकराल रूप को देखा, तो उसने बाण चला दिया, और बाण से वह घायल होकर के नीचे गिर गया। ऐसे समय में जब वह पूरी तरह से नीचे आकर के उसने सारा वर्णन भगवान श्री रामचंद्र जी के दुख और पीड़ा का बताया, तो भरत ने मन में प्रभु के प्रति, श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम भर करके बाण पर बैठा करके हनुमान जी को सीधा लंका में भिजवा दिया। प्यारे बच्चों, वहाँ से वर्णन है। तब यह इसमें छंद जो है 2 हाथ चौपाई और सोरठा, याद रखें, वो कवित सवैया पढ़ाए थे हमने। इसमें 2 हाथ चौपाई और सोरठा, यह अवधी भाषा है। इससे पहले प्यारे बच्चों हमने कवितावली में ब्रज भाषा पढ़ी, अब हम अवधी भाषा पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा ही चलती थी। तुलसीदास जी ने 12 रचनाएं की, जिसमें 6 अवधी में और 6 ब्रज में। कवितावली ब्रज में है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस से, लंका कांड से, यह अवधी भाषा में है। अवधी में बड़ाई की मात्रा आती है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मकता है कविता में, लाक्षणिकता है कविता में। प्यारे बच्चों, कविता जो है वियोग श्रृंगार रस से भरी हुई है। वियोग श्रृंगार रस,
और जो जो चीज़ें बातें महत्वपूर्ण आएंगी मैं आपको बीच में अवश्य ही बताता चलूँगा। अब आपके सामने मैं कविता की व्याख्या करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे आसान कविता, सबसे सरल कविता अवधी भाषा की। देखिए सुनिए। दोहा है, दोहा के अंदर 13-11 मात्राएं होती हैं। 13-11 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 और यहाँ से लेकर के यहाँ 11 मात्राएं, यानी कि 4 चरण होते हैं एक कविता के। पहली पंक्ति में 2 चरण, दूसरी पंक्ति में 2 चरण, फिर तीसरी में 2 चरण, चौथी में 2 चरण। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं और एक दोहे के अंदर 4 चरण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जड़ी बूटी लेकर, पर्वत को लेकर गुजर रहे थे, तो लक्ष्मण भरत ने उनके ऊपर बाण चला दिया। उस बाण से घायल हो गए और जब वे सभी बातें, सारी दुख भरी बातें भरत को बताई, तो भरत ने वहाँ उनको जल्दी भेजने का कार्य किया। तब का वर्णन है, इस वर्णन में हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी का वर्णन है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जऊ नाथ तुरंत। उनके प्रताप को हृदय में रख करके, किसके प्रताप को? भरत के प्रताप को हृदय में रख करके उर राखी प्रभु जऊ नाथ तुरंत, वे प्रभु के कार्य के लिए वहां से तुरंत चल पड़े। अस्कई आयसु पाईपद, ये सब कह करके पाईपद उनके चरणों की बंदी चले हनुमंत, उनके चरणों की वंदना करते हुए वहां से चल पड़े। अपने हृदय में उनके प्रताप का, भरत के प्रताप का मन में रखते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए वहां से चल पड़े। यह कहकर के उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से तुरंत चल पड़े। वे भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन में जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्यारे बच्चों, भरत बाहुबलशील गुण, भरत की बाहुबल यानी की शक्ति की और उनके शीतल स्वभाव की प्रशंसा करते हुए और प्रभु के चरणों में उनके ध्यान के प्रति उनकी सराहना करते हुए, भरत ने भी प्रभु के प्रति अपने ध्यान लगाया हुआ था, श्री रामचंद्र जी के प्रति। गुण प्रभु पद प्रीत अपार, प्रभु के पैरों के प्रति, चरणों के प्रति उनके हृदय में जो अपार स्नेह था, भरत के हृदय में, मन में जात सराहत, मन में सराहते हुए, प्रशंसा करते हुए जाते हैं, बार बार पुनि 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 पवन कुमार। ये सब बार बार उनकी तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए, ये जात सराहत यानी कि प्रशंसा करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न है, पहला दोहा हमने पढ़ाया है, इस दोहे में देखेंगे प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट दोहा है। इस पद्यांश में कवि और कविता की नाम की यदि बात करें तो कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवि का नाम है गोस्वामी, पूरा नाम लिखें, गोस्वामी तुलसीदास। हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? हनुमान भरत की शक्ति, सत्ता, गुणशीलता तथा राम के प्रति प्रीति, प्रेम देखकर, श्री राम के प्रति प्रेम देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। भरत और राम के संबंध पर प्रकाश डालिए। प्रश्न है, भरत और हनुमान भरत और राम के संबंधों का पर प्रकाश डालिए। भरत राम के प्रति अत्यंत प्रीति और स्नेह से भरपूर प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। और हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की? किस गुण की प्रशंसा की? हनुमान ने भरत के बाहुबल, मृदुल स्वभाव, गुण धर्म और राम के प्रति अखंड, कभी न टूटने वाला प्रेम की मन ही मन में
प्रशंसा की। भरत और हनुमान में श्री राम को लेकर कौन सी समानताएं दिखाई देती हैं? भरत और हनुमान दोनों में श्री राम के चरणों की भक्ति भाव रखते थे, वो प्रेम रखते थे, वे स्नेह रखते थे। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, प्रश्न है। इन दोहों में जहां भरत के बाहुबल, प्रताप, स्वभाव, माधुर्य का वर्णन हुआ है, वहीं हनुमान और भरत के मन में बसी राम शक्ति का भी मनोरम वर्णन हुआ है। वे दोनों मानो राम रूपी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल हैं। इसके बाद में प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य की बात करूं तो मैं भाषा की बात करेंगे आप। अवधी भाषा का सहजा अभिव्यक्ति हुई है और इसमें जो है दोहा छंद है, संवाद और कथा शैली का यह संगम अनोखा बन पड़ा है। इनकी संवाद भी है और कथा भी चल रही है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखिए, पाई पद, बाहुबल, शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन में जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अनुप्रास अलंकार की छटा सौंदर्य बहुत ही देखने योग्य। और इसके बाद पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये सब जो है यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर आ सकता है अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण दीजिए। कविता की भाषिक सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। भाषिक सौंदर्य संस्कृत के शब्द अवधि में खप गए हैं। गुण का गुण, शील का शील, अवधि का प्रभाव से कारण भाषा में कोमलता आई है। भाषा की एक विशेषता, भाषा कोमल और प्रभावमयी है। लक्ष्मण के मन में राम के प्रति अगाध भक्ति है, वे भरत के मन में भी राम राम भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हैं। आइए चौपाई पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चौपाई, वो चौपाई पढ़ते हैं। इससे यहां तक हमने पढ़ा है दोहा। उहा राम लक्ष्मण ही निहारे, वहां राम ने लक्ष्मण को निहारा। वहां घायल घायल श्री राम के द्वारा घायल लक्ष्मण, जब लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी उन्हें अपनी गोद में लिए बैठे हैं, अपनी गोद में लिए बैठे हैं। और सुबह होने को हो गई है, सुबह होने को हो गई है और वैद्य जी ने बताया था कि सुबह होते ही प्राण निकल जाएंगे। रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए कि अब कोई चारा नहीं चल सकता है। जिस काम के उद्देश्य से गए थे सीता को लेने के लिए, बल्कि उससे विपरीत हो गया, बड़े दुखी हो गए। हमेशा आपने आपको धैर्य बनाए रखे। देखो श्री रामचंद्र जी ने धैर्य बनाया। वहां राम लक्ष्मण ही निहारे, वहां श्री रामचंद्र जी ने घायल लक्ष्मण को निहारा, बेचैन लक्ष्मण की तरफ देखा। बोले वचन मनुज अनुसारी, और अपने वचन, अपने विचार अपने भाई के अनुसार बोले। बोले वचन मनुज अनुसारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, उसके अनुसार। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, आधी रात चली गई है अभी तक, आधी रात चली गई है अभी तक कपि यानी कि श्री हनुमान जी नहीं आए। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आधी रात चली गई है और अभी तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए। राम उठाए अनुज और लाए, राम ने उठा करके अनुज को, छोटे भाई को अपने हृदय से लगाया। सकुन दुखित देख मौकाऊ, आप मुझे हे भाई लक्ष्मण, अपने भाई के अनुसार बोलते हुए बोले कि हे लक्ष्मण, हे भाई, आप मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, आप मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु तसदा तो मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई,
आप सदा कोमल स्वभाव के थे। मम हित लागे तजेऊ पितु माता, आपने मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए, मेरी पीड़ा के लिए आपने हे लक्ष्मण अपने माता पिता का त्याग कर दिया और मेरे साथ चल पड़े वनों में। सयूं विपिन हिम आतप बाता, और आपने जो है बहुत सारे विपिन जंगल में हिम, बर्फ, आतप, गर्मी और बहुत सारे कष्टों को, तूफान को सहन किया। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, आपने मेरे हित के लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। सयूं विपिन हिम आतप बाता, और आपने बहुत सारे गर्मी सर्दी विभिन्न कष्टों को सहन किया। तो प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न देखते हैं। इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है इसका, तुलसी राम के किस रूप की आराधना करते हैं? यहाँ उनके किस रूप का वर्णन है? तुलसी श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मानते हैं। उनके अनुसार राम ने धरती पर आकर मनुष्य लीला की। यहाँ उन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में भाव व्यक्त किए हैं। सामान्य मनुष्य के रूप में भाव व्यक्त किए हैं कि आम आदमी की जो पीड़ा है उसकी तरह दर्शाया, किस तरह से एक आम आदमी अपनी पीड़ा को सहन कर सकता है धरती पर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पीड़ा को सहन किया, इसलिए आम आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए। राम ने अपनी कातरता किस प्रकार व्यक्त की? राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर और हनुमान को संजीवनी लेकर आता न देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। वे विचलित होकर लक्ष्मण से मोहपूर्ण बातें करने लगे, मोह से भरी हुई बातें करने लगे। राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करके क्या कहा? राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करके क्या कहा? राम ने लक्ष्मण को मूर्छित दशा में कहा, प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम सदा ही मृदुल स्वभाव के रहे हो। तुमने मुझे हमेशा दुखों से दूर रखा। तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को भी तज दिया और जंगल के हिम, धूप, आंधी तूफान, कष्टों को सहन किया। इसके बाद भाव सौंदर्य बताएंगे इसका। यह वर्णन अत्यंत भावपूर्ण है। राम का मनुष्य के रूप में करुण वचन बोलना मर्मस्पर्शी है। इसे पढ़कर राम भक्त राम की महिमा के सामने नतमस्तक हो जाता है। राम द्वारा लक्ष्मण का गुण कथन, उसे हृदय से लगाना, उसे उठने के लिए कहना आदि प्रलाप राम को भावुक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इसके अंदर आप बताएंगे शिल्प सौंदर्य में अवधि भाषा अवधि है, अत्यंत कोमल, सरस और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा और चौपाई छंद का कुशल निर्वाह हुआ है। अनुप्रास अलंकार का छटा काव्य में व्याप्त है। उदाहरण के लिए भरत बाहुबलशील बोले वचन, मन में जात सराहत, तजेऊ पितु माता, सकल दुखी देख। अनुप्रास की छटा पूरे काव्यांश में बड़ी सुंदर बन पड़ी है। चौपाइयों में करुण रस की
अभिव्यक्ति हो रही है। प्यारे बच्चों, ये दोहा था और ये चौपाई है। चौपाई में 16 मात्राएं होती यहाँ तक और दोहे में 13 मात्राएं होती हैं। इनको गाया जा सकता है, इनमें गेयता का आधार बनता है, इनको बड़ी सुंदर तर्ज से गाया भी जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यानपूर्वक, हमने अभी 2 पहरे पढ़ाए हैं कविता के, इसको ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें। आपके लिए ये कविता बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।